हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेट जो कंसेप्ट है उसके रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं सारी देख लेंगे वन बाय वन। और सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे एक लिंक बनता है एंड समझने में आसानी होती है। तो हम ना स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ जो डेफिनेशन है सेट की। सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ना ये बच्चों को बहुत बार बच्चे पढ़ते हैं, सेट बहुत आसान है, डेफिनेशन भी याद करते हैं, लेकिन ये वेल डिफाइन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है क्योंकि वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। जनरली कोई भी सेट है वो करली ब्रैकेट से डिनोट होता है एंड उसके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के या ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेट के अंदर रहते हैं। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ए बी सी डी कुछ भी। एंड कोई भी सेट कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। मैंने यहाँ कैपिटल ए से डिनोट किया है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स है उसका यूज़ करके हम सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नोटेशन बताया। अब मैं ना ये वेल डिफाइन क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट है ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास who have more than 95% मार्क्स। ठीक है, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे। एज्यूम करो मैं एलिमेंट्स बोलता हूँ ऐसे कुछ ए बी सी डी ई, 5 बच्चे हैं हमारे पास, नाम कुछ भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ क्या है, ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन बोला जाता है क्योंकि हमारे पास 95% से अबोव मार्क्स वाला कलेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइन। एंड इसको ही हम बोलते हैं सेट क्योंकि ये वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब जो वेल डिफाइन नहीं है वो समझ लेते हैं। अब मैं सी लेता हूँ ऐसे कि ऑल स्टूडेंट्स, ऑल क्लेवर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास, ऑल क्लेवर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास। अब यहाँ प्रॉब्लम है, ये क्लेवर जो वर्ड है ना वो वेल डिफाइंड खुद नहीं है क्योंकि आपका फिजिक्स का स्टाफ होगा, टीचर होगा, वो बोलेगा क्लेवर स्टूडेंट कुछ अलग है। कोई मैथ्स का होगा उसके अकॉर्डिंग टू अलग है, कोई अलग अलग स्टाफ के अकॉर्डिंग अलग है, अलग अलग सब्जेक्ट से ये वैरी होगा। तो ये ना ये कलेक्शन कुछ तो आएगा हर एक के हिसाब से, बट इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, सो ये सेट नहीं होता। तो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है सेट की, व्हाट इज मीन बाय वेल डिफाइंडनेस। तो अल्टीमेटली सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ए डेफिनेशन हो गई, फंडामेंटल डेफिनेशन है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। कोई भी कैपिटल लेटर आप यूज़ करके उसको डिनोट कर सकते हैं। एंड इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, ए बी सी डी ऐसे, लाइक कुछ भी स्मॉल लेटर्स। अब एक सेट लिया मैंने, एज्यूम करो ए एक सेट लिया कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव मोर देन 95% मार्क्स। यहाँ मैं लिखता हूँ तुषार, सुशील, मनीष, ऐसे कुछ तो 3 एलिमेंट ले लिए मैंने। अब ये जो तुषार है इसको स्मॉल ए से आप डिनोट कर सकते हो, इसको स्मॉल बी से, इसको स्मॉल सी से डिनोट कर सकते हो आप। ठीक है, अब यदि कोई एलिमेंट सेट का है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं तुषार, या मोर प्रिसाइजली आपको यदि समझने में आसानी चाहिए तो हम करते हैं कि ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ए लिखा जाता है, इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। यदि नहीं है, इसमें आप ऑब्जर्व किया इसमें तो एफ नाम का एलिमेंट नहीं है, तो मैं बोलूँगा एफ डज नॉट बिलोंग टू ए, एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, तो दिस इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हमने देख ली। अब सेट जो डिनोट किया जाता है ना वो 2-3 टाइप से किया जाता है। एक है लिस्टिंग मेथड, एक है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में आप सीधा लिस्ट करते हो, लाइक ए बी सी डी जो कुछ भी है ई, ऐसा लिस्टिंग किया। ठीक है, सीधा जो एलिमेंट है सेट के उसके अंदर रख दिए। दूसरा जो होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म होता है। स्टेटमेंट फॉर्म यानी कैसे, लाइक जो हमने लिखा था ऊपर, ये ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास
ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास हु हैव मोर देन 95% मार्क्स। ये हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। तो सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखा जाता है। और तीसरा होता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन यानी देखो बहुत सिंपल है। मैं ए सेट डिनोट कर रहा हूँ कि सारे एक्स जो 10 से बड़े हैं एंड 20 से छोटे हैं एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर यानी 1 से आगे वाले नंबर, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हो गए ना, ये सारे हैं नेचुरल नंबर। तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 11 से 19 तक, ठीक है। 10 इंक्लूड नहीं है, 20 इंक्लूड नहीं है। तो ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इस तरह से भी हम सेट को डिनोट करते हैं। सेट के कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको पता चाहिए। सेट में ना ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। ऑर्डरिंग डज नॉट इम्पॉर्टेंट। यानी ये सेट ए कॉमा बी कॉमा सी है तो दिस इज इक्वल टू बी कॉमा ए कॉमा सी। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, अलग कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही है। तो ऑर्डरिंग चेंज किया तो सेट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं, आप रिपीट नहीं कर सकते। यानी देखो, यदि मैं ऐसे एलिमेंट्स लिखता हूँ ए बी सी, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ये मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, कोई भी आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। तो रिपीटेशन नहीं होता सेट में, एक ऑब्जेक्ट एक ही बार आएगी। तो ये सेट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके माइंड में क्लियर चाहिए कि ये होता क्या है। रिपीटेशन नहीं होता, ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, एंड सेट को कैसे डिनोट करते ये मैंने आपको बता दिया है। और ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आती है सेट जैसे ही, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वो है मल्टी सेट करके। मल्टी सेट करके एक कंसेप्ट है। अब सेट के ना वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब एक्चुअली डेली लाइफ में भी हम शायद सेट का यूज़ करते होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि एज्यूम करो मेरे पास लाइब्रेरी है एंड मैं सेट बना रहा हूँ, मेरे पास जो बुक्स है। अब लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता ना, लाइक एक बुक 10 बार हो सकती है, सेम बुक 10 कॉपीज हो सकती है। तो आपको लिस्टिंग करना है तो बुक्स रिपीट हो जाएंगे, तो बुक्स रिपीट हो जाएंगे, तो बुक्स रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ ना एक इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेट। सेट जैसा ही होता है, बस इसमें एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट कैन ऑकर मोर देन वंस एंड एक से ज़्यादा बार आ सकती है ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं वेटेड सेट भी बोला जाता है मल्टी सेट को। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, यानी ऊपर करली ब्रैकेट था, यहाँ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर एलिमेंट हो गए कुछ तो ऐसे, ठीक है। अब यह इंटरेस्टिंग क्या है, देखो मैंने 2 चीज़ें लिखता हूँ, ए बी सी, ये है मल्टी सेट आपका। इसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल ए से। अब सेम एलिमेंट यदि मैं सेट के फॉर्म में होते तो ये बस इतने ही आते। मल्टी सेट में रिपीटेशन अलाउड है। एक ऑब्जेक्ट कितने भी बार हो सकती है, जितनी बार ऑब्जेक्ट उतनी उसकी मल्टीप्लिसिटी होती है। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए इज 3, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी इज 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सी इज 1। एंड यदि एलिमेंट सेट में है ही नहीं तो मल्टीप्लिसिटी 0 होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी यानी कितनी बार ऑब्जेक्ट आया है मल्टी सेट में, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो आई थिंक मल्टीप्लिसिटी आपको पता चल गई। मल्टी सेट एंड सेट का डिफरेंस जो है एक, वो आपको पता चला होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो सेट एंड मल्टी सेट में कन्फ्यूजन नहीं करना है। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मल्टी सेट में रिपीटेशन अलाउड है। तो ये मल्टी सेट हो गया। थोड़ा आगे चलते हैं अभी और, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। अब हम नॉर्मल सेट की बात करेंगे, मल्टी सेट के बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा अब मैं, ये बस डेफिनेशन वगैरह कभी लगी तो आप यूज़ कर सकते हो। अब सेट के एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं फाइनाइट हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ए सेट मैंने डिफाइन किया, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 10 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी सारे नेचुरल नंबर जो 10 से बड़े हैं तो कैसे कितने आएंगे,
एक तो 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स आएंगे। तो इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लेकिन यदि मैं ऐसे बोलता सेट सारे x सच दैट x ग्रेटर देन 10 एंड x लेस देन 20, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें बस कितने एलिमेंट आते, 9 एलिमेंट आते, 11, 12, 13 अप टू 19। तो देखो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सेट में फाइनाइट एलिमेंट भी रह सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी रह सकते हैं। और जितने एलिमेंट होते हैं सेट में उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी म्हणजे क्या है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ, यानी इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज 9, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज 9 एंड ऊपर वाले की कार्डिनैलिटी तो इन्फिनिटी है। तो एक्चुअली कार्डिनैलिटी का मोस्ट ऑफ द टाइम हमें यूज करना है जब फाइनाइट होंगे तभी, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए वैसे भी काउंट नहीं होता नंबर, ठीक है। उसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट भी है लेकिन उसमें हम जाएंगे नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो बस समझ लो आप क्या क्या है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। अब ना थोड़ा आगे जाएंगे हम, थोड़ा आगे जाएंगे। सेट जो होता है ना उसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे सेट का जो एप्लीकेशन तो आपको आगे पता चलेगा। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट से कुछ टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं एंड वो एप्टीट्यूड में अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैं बात करूँगा ना सबसेट, सबसेट कोई भी सेट है उसका सबसेट क्या होता है, यानी मैं डेफिनेशन समझाता हूँ। देखो B is said to be subset of A if every element of B is element of A, यानी B का हर कोई एलिमेंट A का भी एलिमेंट चाहिए। यदि ऐसा है तो इसको बोलते हैं सबसेट। B is a subset of A, B is a subset of A। दिस इज वंडरफुल कंसेप्ट, ठीक है, एंड सिंपल कंसेप्ट है, कंफ्यूजन नहीं करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए में मैंने लिए 1, 2, 3, 4 एंड बी में एलिमेंट्स लिए 2, 3। अब ऑब्जर्व तो कोई भी कर सकता है तुरंत कि बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट है, बी का हर एलिमेंट, तो इसको ही हम बोलते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ये ऐसा भी डिनोट किया जाता है, इससे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, यानी बी इज सबसेट, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, सबसेट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये नोटेशन का मतलब है कि इक्वल हो सकता है, लेकिन है ऐसा नहीं है। इसका मतलब है प्रॉपर है, प्रॉपर यानी इक्वल नहीं है, दोनों बी एंड ए इक्वल नहीं है। मतलब क्या, देखो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मैंने ए लिया है, जूम करो 1, 2, 3, 4, सी लिया 1, 3, 2, 4, ऐसा सेट लिया लो। अब ऑब्जर्व करोगे एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज एलिमेंट ऑफ ए, है ना, तो सी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ मैंने प्रॉपर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो ये जो साइन है ना वो ये इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगेन ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, क्योंकि ए का भी हर एलिमेंट सी का एलिमेंट है। यदि ये दोनों हो जाता है तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट्स यानी क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन बोथ सेट्स आर इक्वल, बोथ सेट्स आर इक्वल। तो ये इक्वालिटी हो गया, सबसेट हो गया। और एक कंसेप्ट मैं भूल गया आपको बताना का, नल सेट, नल सेट, नल सेट, नल सेट यानी नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। इसको ही हम डिनोट करते फाई से, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, एंड ये ऐसे भी डिनोट हो जाए, इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं ना। अब इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें फाई नाम का एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। तो आइदर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, उसके अंदर फाई नहीं लिखने का। यदि फाई लिख दिया तो ये एम्प्टी नहीं होता,
तो ये एम्प्टी नहीं होता। तो एक नल सेट भी हमने देख लिया। अब ना हम थोड़ा सा इसको ना डायग्रामेटिकली सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन इसके ही ज़्यादा है। देखो, एक कंसेप्ट आती है यूनिवर्सल सेट करके। यूनिवर्सल सेट क्या फंडा है ये यूनिवर्सल सेट का? देखो, ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रहता है, यानी आप किस प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, कौन सा स्पेसिफिक डिस्कशन है आपका, उसके ऊपर ये यूनिवर्सल सेट डिपेंड रहता है। आई मीन जैसे अब मैंने ना एक स्क्वायर ब्रैकेट निकाला। अब मैं बोलता हूँ यहाँ यूनिवर्सल सेट मेरा ये है, यानी ये जो पूरा है बाहर का ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यानी जो कुछ भी ऑपरेशंस हो गए ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हो गए। अब मैं यूनिवर्सल सेट का डिफाइन करता हूँ 1 2 अप टू 1000 और मैं एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 नाम का सेट लिखता हूँ। अब किसी को हर एक को पता है कि ए यू का सबसेट है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ए इज सबसेट ऑफ यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम। बी यदि ऐसा है 1, 2, अब आपको एक बात ऑब्जर्व होगी कि बी तो यू का सबसेट है, लेकिन ए का भी सबसेट है, तो मैं इसको लिखूंगा बी इधर अंदर, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो दिस इज वेरी वंडरफुल कंसेप्ट। ठीक है, आगे जाएंगे वेन डायग्राम को, और जैसे जैसे सेट के टाइप आएंगे वैसे वैसे इस चीज़ को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट दिमाग में रखो कि यूनिवर्सल सेट का मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। आपको ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट दिया होता है। ठीक है, यदि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं दिया होता तो सारी नंबर सिस्टम आपके पास होगी यूनिवर्सल सेट कंसिडर करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट वेन डायग्राम। तो यहाँ हमने वेन डायग्राम को टच किया है। वेन डायग्राम ये कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपके दिमाग में चाहिए कि ये मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ऐसा, ये सर्कल बना के, इसका मतलब ए इसका सबसेट है। बी यदि ए के अंदर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब बी ए का सबसेट है। यदि मैं सी लिखता हूँ ऐसे, तो ए एंड सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स इसका मतलब कोई भी इलेमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी इलेमेंट कॉमन नहीं है। इसको यदि मुझे लिखना है कि ए यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ए बी है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। इसका मतलब अभी ये इंटरसेक्शन में नहीं जाता हूँ क्योंकि बताया नहीं मैंने, लेकिन ये इसको ऐसे लिखते हैं जनरली कि एम्प्टी सेट है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। ठीक है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ऐसा बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब आगे वाली कंसेप्ट लेते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या रहता है? देखो, यूनियन ऑफ टू सेट्स को ढंग से समझो। ए यूनियन बी, ए एंड बी कोई भी दो सेट है, तो इसका यूनियन क्या होगा? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक्स ए में हो या बी में हो, वो हमारा कंसिडरेशन में होगा। तो ए यूनियन बी का ही मतलब है और एग्जाम्पल यदि देखना है तो कैसे आएगा रे? देखो, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, तो ए यूनियन बी में क्या है? सारे एलिमेंट है, ए में हो या बी में हो सारे आएंगे, ये सारे। अगेन ये यूनिवर्सल सेट के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यूनियन बी ये हो गया, यानी एक्स आइदर ए में हो या बी में हो, दोनों में किसी में भी होगा, तो इसको हम यूनियन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए लिया मैंने 1, 2, 3, बी लिया मैंने 4, 2, 6, तो ए यूनियन बी का क्या होगा? 1, 2, 3 सारे एलिमेंट लिखने हैं, 4, 6। अब 2 क्यों नहीं लिखा? 2 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं कंसिडर करेंगे हम यहाँ ये यूनियन बी में। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आएंगे ए एंड बी के, बट रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएंगे। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स
क्या होता है, ये इंटरसेक्शन भी ऐसे डिनोट किया जाता है, ये यूनियन भी ऐसे डिनोट किया जाता है, ये इंटरसेक्शन भी ऐसे डिनोट किया जाता है। अब ये ना यूनियन तो यू आता है, ऐसे याद रखो आप, इंटरसेक्शन के लिए नीचे आता है ये ऐसे। तो इसमें क्या होता है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ऐसा। यानी सारे, इसको एक्चुअली डेफिनेशन लिखनी है तो सारे ऐसे x जो a में भी है एंड b में भी है, कॉमन एलिमेंट्स, a एंड b के कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स का एग्जांपल लेते हैं हम। a लिया मैंने 1 2 3 4, b लिया मैंने 2 4, तो a इंटरसेक्शन b आएगा 2, 4, कॉमन एलिमेंट्स, a एंड b के कॉमन एलिमेंट्स। वेन डायग्राम कैसे होगा यदि मुझे ड्रॉ करना है इसका, तो a है, a b है, तो ये जो है ये है इंटरसेक्शन का पार्ट, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। यदि a इंटरसेक्शन b कुछ भी नहीं है, फा है, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ये हमने एक्चुअली ऊपर देखा था, डिसजॉइंट सेट्स, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आपको शायद लग सकता है थोड़ा फास्ट हो रहा है, बट ये सिंपल है, तो मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ फास्ट 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 फास्ट। आपको सारी चीज़ें यूज़ करनी होगी तो तुरंत समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगेन अ वंडरफुल कंसेप्ट। क्या है, देखो पहले, इफ ए इज एनी सेट, कोई भी सेट है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट डिनोटेड बाय ए बार, ए बार, या कभी कभी ए डैश से भी डिनोट किया जाता है, तो ए बार से डिनोट किया जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए बार इज नथिंग बट सेट ऑफ सारे एक्स जो ए में नहीं है, ए में नहीं है ऐसे। जैसे एग्जाम्पल कैसे लेंगे, ये यदि यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट यानी ये छोड़ के सारा, ये जो है ना, ये सारा, ये इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट पूरा। यानी ए को मैं लिख सकता हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट से मैंने घटा दिया ए को, तो जो बचा हुआ है वो है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगेन आगे हम थोड़ा चलेंगे, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना अभी, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की ओर जाएंगे हम। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अगेन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो कोई भी दो सेट्स है, ए एंड बी, ऐसे दो सेट्स है, तो ए माइनस बी एंड बी माइनस, ये दोनों बताता हूँ मैं, दोनों डिफरेंट सेट ही है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। तो ये आएगा सारे एक्स जो ए में है एंड बी में नहीं है। सिमिलरली ये क्या आएगा, सारे एक्स जो बी में है बट ए में नहीं है। सब्ट्रैक्शन टाइप है, सब्ट्रैक्शन टाइप है। देखो वेन डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ। वेन डायग्राम से क्या चीज़ें दिख जाती है ना, ये ए सेट है, ए बी सेट है हमारा। अब ये माइनस बी क्या होगा, देखो ढंग से, ए में है बट बी में नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये नहीं ले सकते आप, ये जो पार्ट है ना ये नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो बी में है आएगा, तो ये ए माइनस बी आएगा। सिमिलरली यदि मुझे बी माइनस ए लिखना है तो ये आएगा, देखो ये अगेन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो ए में है, ठीक है। तो ये माइनस बी है, नहीं डिफरेंस सेट, बी माइनस ए भी एक डिफरेंस सेट है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से क्या होता है और समझ में आता है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो एक मैंने ए एग्जाम्पल लिया, ए एग्जाम्पल में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी में है एलिमेंट्स मेरे 2 एंड 3। तो ए माइनस बी क्या आएगा, सारे ऐसे एक्स जो ए में है बट बी में नहीं है। तो बी में 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 छोड़ के सारे 1 4 5।
तो हो गया ए माइनस बी। अब बी माइनस ए लिया तो कैसे आएगा, बी माइनस ए, बी में है बट ए में नहीं है, और बी में है बट ए में नहीं है, ऐसे कौन से, कोई है ही नहीं ना। बी में जो है वो ए में है, तो ये क्या आएगा, फाई आएगा, या इसको आप बोल सकते हो एम्प्टी सेट। कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं जो सिर्फ बी में है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस सेट के बारे में। वेन डायग्राम दिमाग के अंदर जानी चाहिए, एकदम सिंपल है। और लास्ट वाली कंसेप्ट शायद सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो कोई भी दो सेट्स है उसका सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोट किया जाता है ए प्लस बी से, या प्लस यानी वो रिंग सम है। ये ऐसे है, सेट ऑफ सारे x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a माइनस बी यूनियन विथ b माइनस ए। ये ना, और आपको मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर हुआ है, क्योंकि ना थोड़ा सा ये सिंबल फॉर्म में समझना मुश्किल है। वर्ड में लिखता हूँ, तुरंत दिमाग के अंदर घुस जाएगा। देखो वर्ड में कैसे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आइदर टू ए और बी बट नॉट बोथ। और क्लियर हो जाएगा यदि मैं वेन डायग्राम निकालूं। देखो ए बी, ये है ए है बी, और ये है कॉमन पार्ट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या रहता है, एक तो ए में चाहिए या बी में चाहिए, बट दोनों में नहीं। आई थिंक क्लियर हुआ अभी, क्योंकि ये क्या है, ये है ए माइनस बी, ये क्या है बी माइनस ए, दोनों का यूनियन किया तो सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाता है। So this is about some terminologies, basic terminologies about the set. अब इसके ऊपर प्रॉब्लम रहते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है सिमेट्रिक डिफरेंस की, यूनिवर्सल सेट की, फाई की, डी मॉर्गन्स लॉ है, डबल कॉम्प्लीमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्सॉर्प्शन लॉ है, इडेम्पोर्टेंट लॉ है, डबल कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन उसमें हम नहीं अभी करेंगे, वो कुछ अलग वीडियो में हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि फिर वीडियो तो बड़ा बन जाता है और कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो आप इतना अच्छे से करो, अच्छे दिमाग में ले लो इसको अच्छे से, क्या क्या बताया है मैंने, वेन डायग्राम कैसी आ रही है, वेन डायग्राम और प्रॉब्लम लेके देखो कैसे हो रहा है, तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने लगेगी। शायद एक एग्जांपल लेना चाहिए था मुझे, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये मैंने लिया ए बी ई जी करके, कुछ भी ले लो। बी लिया मैंने डी ई एफ जी करके। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आएगा, ए में एंड बी में होने वाले एलिमेंट जो दोनों में कॉमन नहीं है, यानी ई कट जाएगा और जी कट जाएगा, बाकी बचेंगे ए बी डी एफ। तो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। आई थिंक मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा अभी और अच्छे से, ठीक है। अब इसके और जड़ में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आपको यदि लगता है कोई स्पेसिफिक और कुछ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें करेंगे। इम्पोर्टेंट तो मुझे कार्डिनलिटी ऑफ सेट के ऊपर एग्जाम्पल्स लेने हैं, एटलीस्ट 8 से 10 एग्जाम्पल, वो जल्द से जल्द हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड